Welcome to Major HS Kalsi's Balmi Academy. I'm Mr. देवेश, यू बायोलॉजी फैकल्टी। तो बेसिकली आज हम अगेन दोबारा एक टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं बायोलॉजी का, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी टेस्ट पेपर DM4, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, मैच द ऑर्गेनेल विद देयर फंक्शंस। आपको देखना है कि ऑर्गेनेल जो है लिस्ट 1 में आपको ऑर्गेनेल दे रखा है और लिस्ट 2 में आपको फंक्शंस दे रखे हैं। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है बेसिकली इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो चेक करने और फिर आपको उसमें मैचिंग करनी है। जैसे पहले आपका क्या, गोल्गी एपरेटस, इसको हम गोल्गी बॉडीज के नाम से भी जानते हैं। ये मेनली किस चीज में हेल्प करता है, आपके पैकेजिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, बट मेनली प्रोटीन का पैकेजिंग करता है और ट्रांसपोर्टेशन भी करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का। तो आपका इसमें अगर देखा जाए गोल्गी बॉडीज का पैकेजिंग वाला कौन सा आपका, A2 राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, जहां पे आपका प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है बेसिकली। तो प्रोटीन फॉर्मेशन का जो ऑप्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस का जो ऑप्शन हो गया आपका B1 लाइसोसोम। लाइसोसोम इट इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी, बिकॉज इनके पास दो एंजाइम्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोलिटिक और एक होता है आपका डाइजेस्टिव। ये दोनों एंजाइम्स रिलीज करते हैं और सेल को मारते हैं, खुद भी मर जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे सुसाइडल बैग नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है आपका ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब होता है कि खुद को खा जाना, खुद को मार देना। अगर ये आपके सेल को मार देना तो खुद भी तो मर जाएगा, तो जिसकी वजह से इसका क्या हो जाएगा लाइसोसोम का आपका C3 माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फॉर्म में आप एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा आपका पावर हाउस। इट इज आल्सो नोन एज ATP प्रोडक्शन हाउस। तो अगर आप देखोगे कौन सा ऑप्शन है आपका, A2, B1, C3 और D4। A2, B1, C3 और D4, ये ऑप्शन है आपका। ऑप्शन ए जो है बेसिकली वो सही ऑप्शन जो कि हमारा करेक्टली मैच हो रहा है। तो ऐसे ही अगर आपको सही टिक करने हैं तो आप क्या करो, पहले आप जो है ना अपने आप से इसका आंसर याद करने का ट्राई करो। अगर आपका आंसर अपने आप मैच करता तो टिक लगाओ, मैच करो, उसके बाद सीधा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सेल साइकिल और इनके इवेंट्स। लिस्ट 1 में आपके स्टेज दे रखे और लिस्ट 2 में आपके इवेंट्स दे रखे कि क्या क्या होता है बेसिकली, कि इवेंट्स क्या होता है। जैसे एस फेज होता है आपका, एस फेज इट इज आल्सो नोन सिंथेसिस फेज। ठीक है, सिंथेसिस फेज में क्या होता है आपका, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। बेसिकली सिंथेसिस फेज में आपके डीएनए रेप्लिकेट होते हैं। ये एक ऐसा फेज होता है जो दो कॉन्जिक्यूटिव साइकिल के बीच में एक ऐसा स्टेज होता है, इसमें आपके डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन होते हैं इसमें बेसिकली। तो इसमें क्या होगा आपका 2। देखो प्रो फेज में क्या होता है, प्रो फेज आपका इनिशियल स्टेज होता है बेसिकली। इसमें ना आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट हो जाता है, कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। आपका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स, टूटना स्टार्ट हो जाता है, हटना स्टार्ट हो जाता है, की बात है। फिर आपका मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है, ये बेसिकली आपके जो आपने देखा होगा सेल में जब क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो आपके इक्वेटर पे आ जाते हैं, इक्वेटर पे ऐसे। ये आपका सेल है, इक्वेटर पे आ जाते हैं ऐसे, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स इनको ऐसे कनेक्ट करके रखते हैं। तो ये स्टेज होती है आपके बेसिकली मेटाफेज की, जिसमें आपके क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर आ जाते हैं। स्टेज कौन सा आपका, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर। मेटाफेज का क्या होगा, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर। लास्ट में क्या होता है, एनाफेज, जो कि आपके क्रोमेटिड्स होते हैं ना, ये टूट करके ऐसे टूट करके ऑपोजिट साइड पे आ जाती है, इधर चला जाती है, इधर चला जाती है, इधर चला जाती है, इधर चला जाती है। लास्ट का स्टेज होता है ये आपका लगभग। तो इसमें क्रोमेटिड्स टूट के आपके ऑपोजिट डायरेक्शंस में चले जाते हैं, ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका A2, B3, C1 और D4। तो आपका सही ऑप्शन जो कि आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको कुछ लिस्ट 1 में प्लांट हार्मोन्स दे रखे और लिस्ट 2 में आपको उनके फंक्शंस दे रखे, तो आपको सही सही बताना है। देखो ऑक्सिन होता है, पहले इसमें दे रखा आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या काम करता है मेनली, ऑक्सिन आपके प्लांट की हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है, आपके लेटरल बर्ड्स बढ़ाता है, लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ करता है, और आपका फोटोट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, ये सब करवाता है। तो इसमें अगर आपको कोई ऑप्शन मैच हो रहा है
ऑक्सिन का, अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सिन आपका फोटोट्रोपिज्म करवाता है। फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट टुवर्ड्स सनलाइट। आपने देखा होगा सनफ्लावर आपके सन की तरफ अलाइन होता है या ग्रास अलाइन हो जाते हैं, वो कौन करवाता है आपको? ऑक्सिन, जो कि उसके टिप पर प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर होता है आपका जिबरलिन, ये आपका क्या करवाता है? देखो जिबरलिन का बेसिकली अगर मैं काम बताऊं तो ये स्टेम की लेंथ बढ़ाता है, आपके सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट करवाता है, ठीक है, इलोंगेशन करवाता है आपके स्टेम की बेसिकली। तो आप कह सकते हो इसमें कि जिबेलिन जो इंटरनोड इलोंगेशन करवाता है बेसिकली, जिसमें जो आपके इंटरनोड वाले पार्ट है ना, जो स्टेम पे इंटरनोड वाले पार्ट होते हैं, वो आपके बेसिकली ऐसे खुलेंगे, ठीक है, जिससे आपकी लेंथ बढ़ेगी स्टेम की। नेक्स्ट है आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या होता है आपका? ये आपका ऐसा हार्मोन होता है जो कि आपका प्लांट में एक तो एजिंग कॉज करता है, दूसरी बात प्लांट में बेसिकली क्या करता है, ये आपका एब्सिशन करवाता है, एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीव्स, पुराने पत्तों को झड़वा देता है, स्ट्रेस करवा देता है आपके प्लांट को, जिससे आपके बेसिकली डिहाइड्रेशन की वजह से आपके प्लांट के पत्ते झड़ जाते हैं। तो स्टोमेटल क्लोजर होता है स्ट्रेस हार्मोन। और इथाइलिन जो होता है, एक ऑप्शन बचा आपका इथाइलिन, जैसे आपने नाम सुना होगा कैल्शियम कार्बाइड का, वो आपका एक ऐसा पाउडर होता है जिसमें आप मॉइस्चर मिलाओगे या पानी मिलाओगे, वो क्या करेगा आपका बेसिकली गैस निकालेगा, इतने उससे आपके फ्रूट्स पक जाएंगे। तो क्या आपका ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, सी का 4 डी का 3, आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्लांट ग्रुप और उनके एग्जाम्पल, ठीक है, या प्लांट किंगडम और उनके एग्जाम्पल। जैसे पहले आपका ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। इसमें आपके मेनली मॉसेज आते हैं, लिवरवोर्ट्स आते हैं, हॉर्नवोर्ट्स आते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में आपके मॉस आते हैं। मॉस में जैसे एग्जाम्पल क्या देखा आपका? मॉस फिनेरिया एक मॉस होता है आपका। ये टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट किंगडम होते हैं आपके, पहले ऐसे प्लांट किंगडम होते हैं, इनके पास जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, उसमें आपके फर्न्स आते हैं, हॉर्सटेल्स आते हैं, मार्सिलिया आता है आपका। तो इसमें क्या आएगा आपका? मार्सिलिया। थैलोफाइटा, इसमें आपको बेसिकली एल्गी और फंजाई इनके मेजर मेंबर्स होते हैं, लेकिन मेनली आप एल्गी बोलोगे इसमें। तो एल्गी के ना रूट होते हैं, ना शूट होते हैं, ना स्टेम होता है, कुछ भी नहीं होता, खाली क्लोरोफिल होता है, ऑटोट्रोफ्स होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं, इसकी वजह से उनको हम क्या बोलते हैं? आपके थैलोफाइट। तो इसमें आपके एल्गी आते हैं मेनली। तो इसमें क्या है थैलोफाइट का? एल्गी। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में बेसिकली आपके वुडन प्लांट्स आते हैं जिनके नेकेड सीड होते हैं, जिसका एग्जांपल इसमें अब एक ही ऑप्शन बचा है वैसे, क्या बचा आपका? साइकस, जो कि एक टाइप का आपका जिम्नोस्पर्म ही है। तो ऑप्शन अगर आप देखोगे, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। आपको देखो इसमें क्या है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम करके इस क्वेश्चन में उनको उनके सबस्ट्रेट के साथ मैच करना है कि बेसिकली वो क्या काम करते हैं या किस पर काम करते हैं आपके वो, ठीक है। पहले आपका सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज आपके किसका ब्रेकडाउन करते हैं? स्टार्च का करते हैं, कार्ब्स का करते हैं, बेसिकली शुगर का करते हैं वो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सलाइवरी अमाइलेज किसका ब्रेकडाउन करते हैं? आपके स्टार्च का। पेप्सिन, पेप्सिन का एक और नाम होता है पेप्सिनोजेन। बेसिकली क्या काम करता है? इट ब्रेक्स प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड बट इट ओनली वर्क्स या इट ओनली एक्टिवेट्स व्हेन द फूड इज इन एसिडिक मीडियम। जब आपका एसिडिक मीडियम में होता है तभी काम करता है ये। तो ये आपके पेप्सिन जो होते हैं प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं, बट कहाँ करते हैं? आपके स्टमक में, ठीक है, स्टमक में करते हैं आपके ये। प्रोटीन दो जगह है, ये आपके स्टमक में जाएगा। स्ट्रिप्सिन क्या होता है? इसको हम लाइपेज बोलते हैं। लाइपेज किसका ब्रेकडाउन करते हैं? आपके लिपिड्स का। लिपिड्स आपके एक टाइप के फैट्स होते हैं विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और आपके फैट्स कहाँ पे होते हैं? जो बेसिकली करते हैं उस टाइम आपके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके फैट का ब्रेकडाउन करते हैं, फैट का। बाकी बच्चा ट्रिप्सिन, एक ही ऑप्शन है ट्रिप्सिन। अब आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं ट्रिप्सिन। आपका वन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस होता है, जैसे आपके पैंक्रियाटिक जूस 3 टाइप के होते हैं ना, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। तो उसमें आपका ट्रिप्सिन होता है जो कि आपके फर्दर प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं। ट्रिप्सिन कब अच्छे से काम करता है? एल्कलाइन मीडियम में। और पेप्सिन कब अच्छे से काम करता है? एसिडिक मीडियम में। बाकी दोनों प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं और दोनों का जगह अलग है काम करने का। ट्रिप्सिन काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और पेप्सिन काम करता है आपका स्टमक में, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन देखोगे आप, ए का 3, बी का 1,
सी का 2 और डी का 4, तो इसमें आपका क्या ऑप्शन ए जो है आपका सही ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उनको उनके हार्मोन्स के साथ आपको मैच करना है। तो लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो ये आपके ग्लैंड्स है और राइट साइड में आपके हार्मोन्स। जैसे आपका पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज क्या काम करता है आपका, पैंक्रियाज आपका एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों तरीके से काम करता है, लेकिन यहाँ पे एंडोक्राइन की बात चल रही है तो पैंक्रियाज आपका क्या रिलीज करता है, बेसिकली आपका इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन आपके बॉडी में ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन करता है, वो आपके ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, आपके ग्लाइकोजन में। ठीक है, और आपका दूसरा क्या होता है, अगर आप देखोगे आपका पैंक्रियाज का तो आंसर मैच कर रहा है आपका इंसुलिन का। ठीक है, पैंक्रियाज आपका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से काम करता है, लेकिन बेसिकली आप कह सकते हो कि आपका यहाँ पे एंडोक्राइन में क्या आएगा, इंसुलिन। ठीक है, पैंक्रियाज आपका इंसुलिन रिलीज करता है और जो कि आपके ब्लड में शुगर लेवल बेसिकली ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है आपके ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो आप कह सकते हो ए का जो टिक लगेगा वो क्या लगेगा आपका 2। बाकी सेकंड क्या आपका थायराइड। थायराइड क्या काम करता है, थायराइड हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, बीएमआर बॉडी मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है। ठीक है, थायराइड आपका क्या रिलीज करता है, आपका थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या जाएगा, आपका थायरोक्सिन। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका क्या काम करता है, बेसिकली आपके जीएच ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में ओवरऑल ग्रोथ जो करवाते हैं वो कौन करवाते आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। वो क्या कंट्रोल करता है आपकी बॉडी में, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब आपका ऑप्शन इसमें जो आपका डी है इसमें बेसिकली वो क्या आपका एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करता है आपका, देखो वैसे तो एड्रिनल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, उसको हम क्या बोलते हैं 3F, फियर फाइट फ्लाइट, और ये हमारी बॉडी में मेनली आपके इमोशंस भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कौन आपका एड्रिनल ग्लैंड। तो इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है कॉर्टिसोल। अब ये कॉर्टिसोल का मतलब क्या होता है, कॉर्टिसोल इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। हमारी बॉडी में जो डिप्रेशन कॉज करता है, स्ट्रेस जो कॉज करता है, वो कौन कॉज करवाता है आपका एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड को एक और हार्मोन के नाम से जानते हैं एड्रिनलिन, विच इज आल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो वन ऑफ द आपका काम जो है एड्रिनल ग्लैंड का, आपको स्ट्रेस कॉज करवाना भी है, आपको डराना फियर, आप भाग जाना फाइट फ्लाइट, और आपका फियर डरना। ठीक है, ये तीन काम कौन करवाते हैं आपके एड्रिनल ग्लैंड विच सिक्रेट्स एड्रिनलिन। तो अगर आप देखोगे आपका ए वाला जो है वो किससे मैच कर रहा है, 2 से, बी वाला 3 से, सी वाला 1 से, और डी वाला 4 से। अगर आप इसमें ऑप्शन मैच करते हो तो ए के आपका 2, बी के आपका 3, सी के आपका 1 और डी आपका 4। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन ए। तो ये बेसिकली ऐसे हार्मोन्स से जो कि आपका सिक्रेशन करवाते हैं और बेसिकली क्या काम करवाते हैं आपके ग्लैंड्स। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच विटामिन एंड डेफिशिएंसी डिजीज। आपको लिस्ट 1 में बेसिकली विटामिन दे रखे हैं और लिस्ट 2 में आपको डिजीज दे रखे हैं जो कि उनकी कमी से होते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं आपके। ठीक है, तो इसमें जैसे पहला है आपका ए विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है इसकी कमी से क्या होता है, देखो वैसे तो विटामिन ए आपने सुना होगा नाइट ब्लाइंडनेस, लेकिन इसका एक साइंटिफिक नेम होता है ज़ेरोफ्थैल्मिया। इसी को हम क्या बोलते हैं आपका, इसी को हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है आपको, बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, जिसमें आप जैसे आपको हल्का सा भी अंधेरा हो, जैसे आपको हल्का सा भी रोशनी कम हो जाए तो दिक्कत क्या होती है, आपको दिखना ढंग से बंद हो जाता है या कम हो जाता है बहुत ज्यादा। विटामिन बी वन की वजह से आपको क्या होता है, बैरी बैरी होता है बेसिकली। ठीक है, थायमिन। विटामिन सी की कमी से क्या होता है आपको स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है बेसिकली आपके ब्लीडिंग गम्स, मसूड़े आपके स्वेल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा उसमें से ब्लड निकलने लग जाता है, पोर्स हो जाते हैं आपके मसूड़ों में। ठीक है, विटामिन डी की वजह से क्या होता है आपको रिकेट्स। रिकेट्स में आपके बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, बोन्स वीक हो जाते हैं, और क्या बोला जाता है इसे बेसिकली, आप कह सकते हो, आपने नाम सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया के बारे में, जिसमें आपके बोन्स बहुत ही ज्यादा ब्रिटल हो जाते हैं, लेस डेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ऑप्शन ए का क्या है, ए का है 4 वाले ऊपर 2 है ये। ठीक है, एक ये एक ये। बी का क्या है आपका 3, दोनों 3 है। ठीक है, सी का है आपका, सी का है 2, मतलब हमारा ये वाला जाएगा, सी का है 2 और डी का क्या है हमारा 1। तो ऑप्शन बी जो हमारा सही ऑप्शन है। कभी कभार ऐसा होता है कि ऑप्शन देखो 2 तक तो ऑप्शन सेम सेम ही थे,
थर्ड से चेंज होना स्टार्ट हुआ तो आपका क्या कह सकते हो, ऑप्शन बी ठीक है इसमें। नेक्स्ट आपके ब्रेन के पार्ट्स हैं और बेसिकली उनके फंक्शन, जैसे आपका क्या है, पहला सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारी बॉडी में, ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और हमारी बॉडी में क्या काम करता है, मेमोरी रेगुलेट करता है और थिंकिंग का काम करवाता है। सेरिब्रम विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्या आपका थिंकिंग काम करवाता है। नाउ सेरिबेलम, सेरिबेलम हमारी बॉडी में पोस्चर, लोकोमोशन में हेल्प करवाता है, बॉडी में बैलेंसिंग प्रोवाइड करवाता है, एक्यूरेट मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है हमारे लोकोमोशन के टाइम पर, चलने में, जंप करने में, रनिंग करने में। तो क्या लोगे आप, ये आपके बैलेंसिंग में काम करता है और प्रिसीजन मतलब आपके मूवमेंट्स को प्रिसाइज करता है बेसिकली। मेड्यूला, देखो मेड्यूला क्या काम करता है, मेड्यूला बेसिकली हमारी बॉडी में ना इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है, जो हम बेसिकली अपने विल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, वो भी कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस है। कौन कंट्रोल करता है, आपका मेड्यूला। तो अगर आप देखोगे कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर भी आपका इनवॉलंटरी एक्शन होता है और वॉमिटिंग भी आपका इनवॉलंटरी एक्शन होता है, विच आर मेनली कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आपका इसको बोला जाता है मास्टर ऑफ, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर होता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ये कंट्रोल करता है। मेनली हमारे बॉडी में ये ना टेम्परेचर रेगुलेट करवाता है और हमें भूख लगवाता है या प्यास लगवाता है खाना, ठीक है। अब कह सकते हो हाइपोथैलेमस का क्या होगा, आपका थर्मो रेगुलेशन, मतलब आपकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करवाता है, भूख भी लगवाता है, प्यास भी लगवाता है। तो आप देखोगे ए का क्या है आपका 2, बी का क्या है आपका 1, सी का है आपका 4 और डी का क्या है आपका 3। तो ऑप्शन ए जो क्या है आपका सही ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरफ आपके एनिमल फाइलम दे रखे, मतलब एनिमल किंगडम दे रखे हैं और इस तरफ क्या दे रखा है, इनका फीचर दे रखा है। जैसे पहले आपका पॉरीफीरा, तो पॉरीफीरा क्या होता है आपके बेसिकली, पॉरीफीरा इसमें आपके स्पॉन्जेस आते हैं जो कि आपके सबसे लोअर लेवल एनिमल किंगडम में आते हैं, स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला आते हैं इसमें आपके। तो इसमें क्या दे रखा है आपका नाम और फीचर। देखो स्पॉन्जेस में ना आपके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पॉरीफीरा में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि आपके वाटर उनकी बॉडी में रेस्पिरेशन करवाते हैं, उनकी बॉडी में एक्सक्रीशन करवाते हैं। उन पोर्स को हम बोलते हैं कैनाल सिस्टम, ठीक है। और उनमें पर स्पेशलाइज टाइप के क्या होते हैं आपके सेल्स होते हैं जो कि बॉडी को ना, मतलब पानी में, बॉडी के अंदर पानी को ना मूव करवाते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। उनको हम कॉलर सेल्स के नाम से जानते हैं या कॉनोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पॉरीफेरा स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस की बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उन्हीं पोर्स के थ्रू पानी एंटर करता है और स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं कॉलर सेल्स जो कि उन पानी को मूव करवाते थ्रू आउट द बॉडी। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ए का 2। निडेरिया, जिसमें आपके जेलीफिश वगैरह आते हैं, जेलीफिश में आपके स्टिंगिंग, देखो जेलीफिश के पास जो स्टिंग होता है ना उसमें आपका पॉइजन कंटेन होते हैं, ऐसे सेल्स जिसमें पॉइजन कंटेन होते हैं उनको हम निमेटोसिस्ट के नाम से जानते हैं। तो निडेरिया में जेलीफिश आता है, इनके पास स्टिंग में सेल्स होते हैं जो कि पॉइजन भी कंटेन करते हैं और ये आपका नर्वस सिस्टम खराब कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम न्यूरोटॉक्सिन बोलते हैं जो कि आपका नर्वस सिस्टम खराब कर देता है। नेक्स्ट है एकिनोडर्मेटा, जिसमें आपके स्टारफिश आते हैं। स्टारफिश अपनी बॉडी, देखो स्टारफिश फ्लोट करने के लिए ना अपनी बॉडी में वाटर का, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, इज ऑल्सो सिमिलर टू बेसिकली वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि आपके प्लांट्स में भी पाया जाता है, उसमें भी पाया जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। प्लेटिलमिंथिस में आपके फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। फ्लेम सेल्स आपके ऐसे सेल्स होते हैं, प्लेटिलमिंथिस मतलब फ्लैट वॉर्म्स में, जो कि आपके एक्सक्रीशन करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ए का है 2, ए का 2, बी का है 3, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तो आपको ऑप्शन ए जो है क्या आपका सही ऑप्शन, ठीक है। देखो अब है आपका मैच रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विद एनिमल्स। यहाँ पे आपके एनिमल्स है, उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसके थ्रू रेस्पिरेट करते हैं बेसिकली वो। तो अगर आप देखोगे अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म आपकी पामस फ्रेंड कहलाते हैं ना। तो अर्थवॉर्म्स क्या होता है, अर्थवॉर्म के ना स्किन से ही वो आपके रेस्पिरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्किन तो ऑप्शन है नहीं, तो स्किन को ना एक और नाम देगा आपका मॉइस्ट क्यूटिकल। क्यूटिकल आपके स्किन के ऊपर पाए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अर्थवॉर्म जो होता है आपके मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेट करते हैं। अगर मैं कॉकरोच की बात करूं, कॉकरोच क्या होते हैं आपके, कॉकरोच होते हैं आपके इंसेक्ट्स के अंदर लाई करते हैं।
इनके अंदर ना अगर मैं बताऊं जैसे कॉकरोच का एब्डोमेन होता है ना, ऐसे ग्रास ऊपर का कॉकरोच हो गया तो वहां पर ऐसे सर्कुलर डिस्क बने होते हैं, सर्कुलर डिस्क। तो इनको ना ट्रैकियल पोर्स के नाम से जानते हैं, ट्रैकियल पोर्स बोल लो, ट्रैकियल ट्यूब्स बोल लो। तो आपका कॉकरोच क्या होता है, आपका कॉकरोच बेसिकली इंसेक्ट है, तो वो भी आपके ट्रैकियल ट्यूब से ट्रैकियल पोर्स के थ्रू रेस्पिरेट करेगा ना। प्रॉन, देखो प्रॉन क्या होता है, प्रॉन आपका एक टाइप से कह सकते हो एक्वेटिक इंसेक्ट होता है, एक्वेटिक इंसेक्ट, पानी में रहने वाला इंसेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर पानी में रहने वाला है तो बेसिकली किससे रेस्पिरेट करेगा ये आपके, ये रेस्पिरेट करेगा आपके गिल्स के थ्रू, गिल्स के। डी है आपका डॉल्फिन, डॉल्फिन लेकिन आपको मालूम है डॉल्फिन आपका एक्वेटिक एनिमल तो है लेकिन वो क्या है, आपका मैमल है, आपका फिश नहीं है बेसिकली। डॉल्फिन बहुत लोगों को मिथ रहता है कि डॉल्फिन आपका फिश होता है, लेकिन ये क्या होता है आपका मैमल। जब डॉल्फिन बेबी डॉल्फिन होते हैं ना तो उनके ना बहुत ज्यादा बॉडी पर हेयर होते हैं, तो जैसे बड़े हो जाते हैं तो उनका हेयर जो होता है वो झड़ जाते हैं, हट जाते हैं। तो डॉल्फिन आपका मैमल होने की वजह से आपके किससे रेस्पिरेट करेगा, वो आपके लंग्स से, ठीक है। ऑप्शन देखो आप, ए का 2, ए का 2, ठीक है, बी का 1, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो आपका ऑप्शन ए जो है बेसिकली क्या आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। देखो अब पैथोजन, पैथोजन मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको आपको डिजीज से मैच करना है, ठीक है। आपका लिस्ट 1 में डिजीज है और लिस्ट 2 में क्या आपके पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से डिजीज होता है, वो पॉजिटिव एजेंट। जैसे आपका टाइफाइड, टाइफाइड जो होता है बेसिकली वो इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज सैल्मोनेला टाइफी। आपको आप एक चीज का ध्यान रखना कि जो आपके मेनली मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं ना, तो उनमें जो उनके पैथोजन का नाम, बैक्टीरिया का नाम, वो डिजीज के नाम से थोड़ा बहुत मैच कर रहा होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ आपका सैल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड से क्या बना आपका टाइफी बना हुआ है, जिससे आप थोड़ा बहुत ठीक है मैच कर सकते हो। टाइफाइड में वो क्या आता है, ज्यादा ज्यादा फीवर आता है, दिन तक सुबह तक ठीक रहोगे, लेकिन रात में जैसे होगा आपका फीवर बढ़ने लग जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मलेरिया, तो ये कहां से मैच होगा आपका सैल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट है आपका मलेरिया, मलेरिया इज अ काइंड ऑफ प्रोटोजोवन डिजीज। प्रोटोजोआ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स व्हिच लिव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, आपके पानी के सरफेस पे रहते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, आपका प्रोटोजोआ। तो एक आपका होता है प्लास्मोडियम, जिसकी 3 स्पीसीज होती है, प्लास्मोडियम वाइवेक्स, प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लास्मोडियम मलेरिया। ये 3 आपको क्या कॉज करते हैं, मलेरिया। तो प्लास्मोडियम इसमें हो सकता है, अगर होगा तो ठीक है। अब है आपका स्लीपिंग सिकनेस, अगर आप स्लीपिंग सिकनेस देखोगे तो एक होता है, मतलब इसमें ना आपको रात में नींद नहीं आती, अभी आपके एक टाइप के प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है, ट्रिपेनोसोमा होता है बेसिकली, ठीक है। अब एक ऑप्शन बचे कालाजार ब्लैक फीवर, वो क्या होता है, लीशमीनिया। लीशमीनिया का पूरा नाम होता है आपका लीशमीनिया डोनोवानी करके, ठीक है। ये भी आपके प्रोटोजोआ होते हैं। तो ऑप्शन चेक करोगे, ए का 2, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो सही ऑप्शन क्या जा रहा है आपका, ऑप्शन ए, ए इज द करेक्ट ऑप्शन बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको मैच द ब्लड कंपोनेंट्स विद फंक्शंस, आपके कंपोनेंट्स है ब्लड के और उनके फंक्शंस आपको मैच करने। जैसे आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा देखो आपका ब्लड जो होता है ना 4 चीजों से मिलकर के बना होता है, प्लाज्मा, ठीक है, आपका प्लेटलेट्स, आपका आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स और आपका डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। 4 टाइप के आपके कंपोनेंट्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बेसिकली ब्लड। तो प्लाज्मा क्या काम करता है, प्लाज्मा बेसिकली आपके न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का। तो इसमें अगर आप देखोगे प्लाज्मा का मेन काम क्या होता है, आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट। नेक्स्ट आपका एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो होते हैं उसमें क्या होता है आपका हीमोग्लोबिन, विच हीमोग्लोबिन किसको बाइंड करता है, आप हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन को बाइंड करता है, तो किसका ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा, या आपके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे। ल्यूकोसाइट आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी मेनली दे आर आल्सो नोन एज सोल्जर सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो आपके इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करेंगे, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे आपको। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा आपका, इम्यून रिस्पॉन्स में सेकंड। प्लेटलेट्स आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करवाते हैं, प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज क्लॉटिंग फैक्टर्स,
आप कह सकते हो कि प्लेटलेट्स होता है, आपका विटामिन के होता है, आपका फिब्रिनोजन होता है, आपका क्रिसमस फैक्टर होता है, सारे आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये आपकी बॉडी में क्या करते हैं, क्लॉटिंग करवाते हैं ब्लड की। अगर कहीं भी चोट लग जाए, ब्लड निकलना स्टार्ट हुआ, तो पहले ही फिब्रिनोजन रिलीज करेगा, फिब्रिन रिलीज करेगा, फाइबर्स आपके कवर कर लेंगे उस पोर को जहाँ से ब्लड निकल रहा है, फिर आपका ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। तो ए का क्या है आपका 4, बी का क्या है आपका 3, दोनों मैच हो रहे हैं, सी का क्या है आपका 2 और डी का क्या है आपका 1, डी का 1। तो इसमें क्या होगा आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन हॉर्मोन्स एंड फंक्शन। यहाँ पे कुछ हार्मोन दे रखे हैं और यहाँ पे कुछ आपको फंक्शन दे रखे हैं, इनको आपको मैच करना है। जैसे इंसुलिन क्या काम करता है, मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन आपके ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है बेसिकली आपके ग्लाइकोजन में, ठीक है। वो कौन रिलीज करता है, आपके पैंक्रियाज के बीटा सेल्स। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज अपटेक, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें, आपके ग्लाइकोजन में। थायरोक्सिन आपके बॉडी में क्या काम करता है, बीएमआर, बॉडी मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करवाता है। आपका क्या थायरोक्सिन विच इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, ठीक है। कैल्सिटोनिन, नाम से मालूम चल रहा है कैल्शियम का लेवल मेंटेन होता है हमारी बॉडी में, कैल्सिटोनिन। एड्रेनलिन, इट इज ऑल्सो नोन एज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, या तो आपके अंदर रेज आए, गुस्सा आएगा, आप लड़ जाओगे, या फिर आप डर के मारे भाग जाओगे, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे इंसुलिन का क्या आपका ए का है 3, दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं आपके, ए का 3, ठीक है। बी का है 1, बी का 1, सी का है 2, सी का 2 और डी का 4, ठीक है। आपका ऑप्शन ए जो आपका क्या है, सही ऑप्शन है इसमें, ठीक है। अब है आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो आपको देखा यहाँ पे ये प्लांट का कुछ पार्ट है और यहाँ पे आपको एडिबल पार्ट, हम कि उस प्लांट के किस पार्ट को खाते हैं बेसिकली। जैसे आपका एप्पल है, एप्पल आपको मालूम है, एप्पल ना एक टाइप का फॉल्स फ्रूट होता है। इसको हम फॉल्स फ्रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपके, आप कह सकते हो क्योंकि आपके ना ओवरी से ना बनकर के आपके थैलेमस वाले पार्ट्स बनता है। फ्लावर का जो बेस वाला पार्ट होता है उसको हम थैलेमस बोलते हैं। तो आपके थैलेमस वाले पार्ट से बन जाता है और बेसिकली फिर हम इसके थैलेमस वाले पार्ट को खाते हैं हम। अगर आप देखोगे कि ये आपका ओवरी है, ये आपका सेपल्स है और ये होता है आपका थैलेमस, थैलेमस जो कि आपको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये आपका जो एप्पल होता है ना, आपके थैलेमस से मिलकर के बना होता है, हम उसका थैलेमस वाला पार्ट खाते हैं। कोकोनट की बात करोगे अगर, कोकोनट में क्या होता है आपका, ये शेल है, ये 3 डॉट्स और उसके अंदर ना लिक्विड होता है मेनली। उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ऑप्शन क्या है आपका 3। एंडोस्पर्म बेसिकली ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपने नाम भी सुना होगा प्लांट रिप्रोडक्शन में। एंडोस्पर्म जो होता है ना आपका, वो का फॉर्म होता है, पेन फॉर्म करता है। पेन जो सेंट्रल सेल होते हैं यहाँ पर आपके ओव्यूल के बीच में, यहाँ पे सेंट्रल सेल होते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, ये पेन फॉर्म करता है। ये आपका एंडोस्पर्म फॉर्म करता है बाद में, जो कि आपके डेवलपिंग जायगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो हम कोकोनट का क्या खाते हैं, क्या एडिबल पार्ट क्या था उसका, एंडोस्पर्म। लीची है आपका, तो लीची अगर आप देखोगे तो लीची क्या होता है आपका, जैसे लीची का ये क्या होता है, सीड होता है, उसके ऊपर एक कोट ही तो खाते हैं हम लीची की। तो लीची का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, आपका सीड कोट खाते हैं, उसको मैरिल के नाम से भी जानते हैं। और कैश्यू का हम पेडिसिल खाते हैं, बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट खाते हैं हम कैश्यू का। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन क्या है, ए का है 2, दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, बी का है 3, वैसे तो ये 4 है, सी का है 1 और डी का है 4। तो आपका ऑप्शन ए मैच हो रहा है, ऑप्शन ए, ठीक है, विच इज करेक्ट ऑप्शन। अब सेल ऑर्गेनिज और उनके निकनेम, ऑर्गेनिज और उनके कॉमन नेम है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी। लेकिन यहाँ पे क्या सुसाइड बैग्स हैं, तो आपका ऑप्शन जाएगा आपको सुसाइड बैग्स में। राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जहां जहां आपको राइबोसोम मिलेंगे वहां वहां उनके सरफेस आपको प्रोटीन बनता हुआ मिलेगा, इसकी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि आपके एटीपी का प्रोडक्शन करता है। और गोल्गी बॉडीज आपका पोस्ट ऑफिस, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन भी करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, जिसकी वजह से इसको हमने क्या नाम दिया, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक है, तो अगर आप मैच करोगे, आपका ऑप्शन ये है सुसाइड बैग्स, क्योंकि लाइसोसोम आपके दो एंजाइम सेक्रेट करते हैं, एक होता है आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम और दूसरा होता है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम ना आपके सेल को फटवा देगा, बॉम्बार्डमेंट करवा देगा, और डाइजेस्टिव एंजाइम को डाइजेस्ट कर जाते हैं आपके। ठीक है, राइबोसोम के सरफेस से प्रोटीन फॉर्म होता है। राइबोसोम के सरफेस से एक प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज को हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके पास ना दो चीजें पाई जाती है। क्या क्या? एक होता है ग्लाइकोलिपिड और एक होता है आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ये दोनों ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि लिपिड और प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा हुआ है आपका, इनका नाम पड़ा हुआ आपका पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ये ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं आपके लिपिड्स और प्रोटीन का, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा आपका, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो ए का क्या आपका, ए का है 3, बी का क्या आपका, बी का है 1, सी का है 2 और डी का है 4। तो आपका ऑप्शन ए जो है क्या आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वाइटमिन के केमिकल नाम, लेफ्ट साइड पे आपके वाइटमिन हैं और राइट साइड पे उनके केमिकल नेम है। जैसे वाइटमिन ए का साइंटिफिक नेम होता है या केमिकल नेम होता है उसका बेसिकली रेटिनॉल करके होता है आपका। तो क्या आपका ए का क्या होगा आपका, रेटिनॉल, विच इज ऑप्शन 2। वाइटमिन सी, वाइटमिन सी हो गया आपका, वाइटमिन डी हो गया आपका, वाइटमिन ई हो गया बेसिकली। ठीक है, तो आपने सुना है कि वाइटमिन, देखो पहले तो मैंने काम बताया, तो वाइटमिन ए आपको देखने में बहुत अच्छा हेल्प करवाते हैं, इसकी वजह से आपके आईज में जो रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं ना, ठीक है, तो उनका ये क्या करते हैं, उनको अच्छे से काम करवाते हैं ये। तो अगर आप देखोगे वाइटमिन ए का क्या काम होता है, रेटिनॉल। वाइटमिन सी का क्या काम होता है, आपकी पूरी बॉडी में अच्छा खासा आपके बॉडी में थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करवाते हैं, आपके गम्स की हेल्थ अच्छे रखते हैं। ठीक है, लेकिन आपका वाइटमिन सी, वाइटमिन सी का जो बेसिकली आपका केमिकल नेम होता है क्या होता है आपका, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और वाइटमिन डी को मैंने बताया था कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा आपका, कैल्सीफिरॉल। और एक ही बच्चा आपका टोकोफिरॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइटमिन ई। तो ये ऑप्शन क्या जा रहा है आपका, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो आपका क्या ऑप्शन है जो आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ए। ह्यूमन डिजीज और पैथोजन है आपके, यहाँ पर आपका डिजीज और यहाँ पे आपका पैथोजन है, कौन कॉज करता है। जैसे कि आपका क्या है, पहला आपका ट्यूबरक्लोसिस, इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो आपका क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस क्या होगा आपका, बैक्टीरिया से होगा। रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म इज अ काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन, जिसमें हमारी बॉडी पर ना व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं। मान लो रिंग वॉर्म है, कुछ कुछ रिंग वॉर्म जो होते हैं ना आपके किस में लाई करते हैं, आपके एस्किलमेंथिस में लाई करते हैं आपके। ठीक है, एस्किलमेंथिस में, और ये आपके डिजीज कॉजिंग वॉर्म्स होते हैं। अगर आपके सरफेस पे जाएंगे, अगर आपके स्किन के ऊपर सो करके जाएंगे, तो आपके स्किन पर व्हाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं, इसकी वजह से आपको दिक्कत होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिंग वॉर्म। लेकिन होता किसी वजह से आपके फंगस, और उनको कैरी कौन करता है, कुछ ऐसे वॉर्म्स होते हैं आपके एस्किलमेंथिस। ठीक है, इस नाम ही उनका रिंग वॉर्म होता है बेसिकली। फिलेरियल वॉर्म भी होता है आपका, आपके राउंड वॉर्म भी होता है, लेकिन रिंग वॉर्म जो होता है वो व्हाइट कलर के पैचेस कॉज करता है एक फंगस की वजह से। फंगस का नाम क्या होता है, फंगस का नाम क्या होता है आपके, फंगस का नाम होता है आपका माइकोस्पोरम ट्राइकोफाइटिन। लेकिन वो फंगस का नाम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका, लेकिन उसका नाम क्या होता है आपका, माइकोस्पोरम ट्राइकोफाइटन। ये फंगस का नाम होता है जो कि आपको रिंगवॉर्म कॉज करता है। मलेरिया कौन कॉज करता है, प्रोटोजोआ, द नेम ऑफ द प्रोटोजोआ इज प्लाज्मोडियम। कॉमन कोल्ड आपको कॉज करता है वायरस, नेम होता है वायरस का राइनो वायरस। और ट्यूबरक्लोसिस का भी लिख ही लो, इसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर आप मैच करोगे ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड एनिमल्स। देखो अभी हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन का एक और क्वेश्चन करा था, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपके एनिमल्स चेंजेस है। अर्थवर्म है, अर्थवर्म आपके स्किन के थ्रू करता है। इसके स्किन को और हम किसके नाम से जानते हैं? मॉइस्ट क्यूटिकल के नाम से, क्योंकि मेनली कहाँ रहता है? ये आपके मिट्टी के नीचे ही रहता है और मिट्टी के नीचे थोड़ा बहुत मॉइस्चर पाया ही जाता है, इसलिए इसके स्किन जो पोर्स होते हैं वो थोड़े से मॉइस्ट टाइप के होते हैं। इसके नाम क्या है इसका? मॉइस्ट क्यूटिकल। फिश आपके गिल्स के थ्रू करते हैं, क्योंकि ये 2 चेम्बर्ड हार्ट है तो इनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है, तो गिल्स की तरफ पानी आता है फिर दूसरे गिल्स से बाहर निकल जाता है। सिंगल सर्कुलेशन में इनकी बॉडी में सर्कुलेशन होता है। कॉकरोच आपके ट्रैकियल ट्यूब्स से, मैंने आपको बताया था ट्रैकियल ट्यूब से करते हैं आपके, जिसको हम ट्रैकियल पोर्स के नाम से भी जानते हैं। इंसेक्ट्स है क्योंकि आपका कॉकरोच एक टाइप का, तो वो किससे करेगा? आपका ट्रैकियल ट्यूब से। वेल मैमल होता है तो मैमल किसे करते हैं? आपके लंग्स के थ्रू। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ए का है 2, बी का है 1, सी का है 4 और डी का है 3। तो सही ऑप्शन क्या जा रहा है आपका? ऑप्शन ए, विच इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लांट टिश्यू और उनके फंक्शन। जैसे यहाँ पे प्लांट टिश्यू और यहाँ पे क्या आपके फंक्शन है। तो जाइलम जो होता है, जाइलम, जाइलम बेसिकली किसका ट्रांसपोर्टेशन करवाता है? जाइलम ट्रांसपोर्टेशन करवाता है आपका वाटर का। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। फ्लोएम जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करवाता है। स्क्लेरेनकाइमा आपके मैकेनिकल स्टिफनेस, या आप कहते हो, कह सकते हो कि जो आपका ट्रंक का जो हार्ड पार्ट होता है ना, बाकी ब्राउनिश पार्ट जो होता है बेसिकली, या जो वुडन पार्ट होता है, मेनली किससे मिलकर के बना होता है? बस स्क्लेरेनकाइमा से। या कोकोनट का जो शेल होता है, वॉलनट का शेल होता है, वो सब किससे मिलकर के बने? आपके स्क्लेरेनकाइमा से। कॉलिन का मिले आपके फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा 2 टाइप के प्लांट्स के, जिनका नाम होता है क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। क्रीपर्स जो कि जमीन पे फैले हुए होते हैं, क्लाइंबर्स जो कि बेसिकली किसी के ऊपर चढ़ जाते हैं। क्रीपर्स में आप कह सकते हो मस्क मेलॉन हो गया आपका, आपका वो हो गया ना पंपकिन हो गया, जो कि आपके जमीन पे फैले हुए होते हैं। और क्लाइंबर्स में क्या होता है? आपके क्लाइंबर्स में आपका मनी प्लांट हो गया, ग्रेप वाइन हो गया, कोई भी मैं एक लकड़ी डाल दूंगा तो उसका ऐसे बाइंड अप होकर के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? आपका कॉलिनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा पार्ट को हार्ड बनाता है। फ्लोएम आपके फूड का ट्रांसलोकेशन करवाता है, ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसलोकेशन करवाता है। और जाइलम आपके कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो जाइलम ए का क्या है आपका? 2, बी का क्या है? 3, सी का क्या है? 4 और डी का क्या है? 1। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा आपका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या आपका? करेक्ट ऑप्शन। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, पहले आपके ऑर्गन्स है, फिर आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं वो। जैसे आपका अमीबा है, ठीक है, अमीबा। तो आपने देखा हुआ है कि आपके अमीबा जो होते हैं ना, आपके किसमें आते हैं? आपके ये आते हैं, आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सुना आपने? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या बताया गया था आपका? कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। तो अमीबा जो होता है ना आपके प्रोटिस्टा में आते हैं, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में आते हैं। ठीक है, जिनका कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होता आपका, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि बहुत इरेगुलर शेप के होते हैं आपके अमीबा जो होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, अमीबा जो होता है ना, अमीबा आप कह सकते हो कि एक टाइप से तो वैसे आपका सिंगल सेल से मिलकर बना, यूनिसेलुलर, मतलब इसके पास ज्यादा आपके फंक्शंस होंगे नहीं। तो आपका जो ये एक्सक्रिएट करता है, किसके थ्रू एक्सक्रिएट करता है? आपके करता है डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि आपके सिंगल सेल से मिलकर बने तो उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपका होगा ही नहीं पहली बात। फ्लैटवॉर्म, फ्लैटवॉर्म को हम बोलते हैं आपका प्लेटीहेलमिंथिस, जो कि आपके फ्लेम सेल्स के थ्रू करते हैं। जैसे आपका टेपवर्म आ गया, जैसे आपका प्लेनेरिया आ गया, ये सब आपके किसके थ्रू करेंगे? आपके बेसिकली फ्लेम सेल्स के थ्रू। अर्थवर्म, देखो अर्थवर्म जो है ना, अर्थवर्म आपका नेफ्रीडिया के थ्रू करता है। इसके पास एक ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, स्केटी ऑर्गन्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रीडिया। उसके थ्रू आप क्या करेंगे? एक्सक्रीशन।
प्रॉन्स आपका एक्वेटिक इंसेक्ट होता है, एक्वेटिक इंसेक्ट, जो कि किसके थ्रू करता है, आपके एंटेनल ग्लैंड्स के थ्रू, किस थ्रू रहेगा, आपके एंटेनल ग्लैंड्स के थ्रू। और आपको मैंने बताया था इंसेक्ट एक के थ्रू करता है क्या, मेलफिजियन ट्यूब्स, जो हमने कॉकरोच वाले क्वेश्चन देखे थे अभी, तो उसमें भी बता रखा था कि वो मेलफिजियन ट्यूब्स के थ्रू क्या करते हैं, आपके एक्सक्रेशन करते हैं इंसेक्ट्स बेसिकली मेनली। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा आपका, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 5 और ई का 3। तो सही ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो आपका सही ऑप्शन। ठीक है, आपके यहाँ पे कुछ बायोलॉजी के, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी के आपके टर्म्स है, ग्रीन कोड मतलब कुछ कलर कोड्स है और उनके क्या है एप्लीकेशन सेक्टर है। ठीक है, तो जिसमें आप देख सकते हो आपका पहला क्या है, कलर कोड आपका ग्रीन। ग्रीन में क्या है, देखो ग्रीन अगर आपकी बात करो तो ग्रीन हम बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए ही यूज करते हैं आपके, या जीएम क्रॉप्स के लिए यूज करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए हम यूज करते हैं। तो ग्रीन कोड मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी का क्या होता है, आपके एग्रीकल्चरल। ठीक है, आप बेसिकली ग्रीन किसको रिफर करता है, आपके प्लांट्स को, वेजिटेबल्स को, आपके ग्रास को। फिर आपका क्या होता है रेड, रेड जो होता है, रेड साइन किसका होता है, आपके मेडिसिन का, डेंजर का या लाइफ थ्रेटनिंग का। तो बेसिकली आपका क्या होता है, मेडिकल के जो टर्म्स होते हैं उसको रेड से डिनोट करते हैं, क्यों, क्योंकि वो लाइफ सेविंग चीज है, बेसिकली हमारी लाइफ सेव हो जाती है उसको खा करके। सी क्या है आपका, व्हाइट। तो व्हाइट क्या होता है आपके, बेसिकली इंडस्ट्रियल बायोफ्यूल्स होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं आपका व्हाइट कलर आपकी बायोटेक्नोलॉजी में। और ब्लू आपको मालूम है हम किसके लिए यूज करते हैं, आपके मरीन या एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए बेसिकली हम। तो देखो ये बायोटेक्नोलॉजी के कुछ कलर कोड्स हैं जिनके थ्रू बेसिकली हम कह सकते हैं उनके सेक्टर या उनके एप्लीकेशन के बारे में मालूम चलता है। ठीक है, तो आपका ग्रीन कोड है एग्रीकल्चर के ऊपर है, रेड कोड आपके मेडिसिन के ऊपर है, व्हाइट कोड आपके बेसिकली बायोफ्यूल्स के ऊपर है, इंडस्ट्रीज के ऊपर है, आपका ब्लू कोड मरीन या एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ के ऊपर आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ए का क्या आपका 3, बी का क्या आपका 4, सी का है आपका 1 और डी का है आपका 2। तो सही ऑप्शन क्या मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, जेनेटिक्स एंड डिस्कवरी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है आपके। लिस्ट 1 में आपके जेनेटिक कोड है और उनकी डिस्कवरी किन साइंटिस्ट ने करी थी, बेसिकली वो। ठीक है, जिन्होंने डिस्कवरी करी थी और उनका जो उन्होंने जिस चीज की डिस्कवरी करी थी वो देखोगे आप, तो आपका पहला क्या है, जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड आपके साइंटिस्ट जो थे वो क्या थे आपके, मतलब आप कह सकते हो कि जेनेटिक कोड्स होते हैं ना आपके 3 4 टाइप्स के होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन करके 4 जो होते हैं आपके बेसिकली। उनकी जो आपके जेनेटिक कोड थे तो उनकी डिस्कवरी किन साइंटिस्ट ने करी थी, आपके आपके साइंटिस्ट थे इंडियन ही, उनका नाम क्या था आपका, हरगोबिंद खुराना करके। ठीक है, इनके लिए इनको प्राइज भी मिला गया था बहुत अच्छा। जैसे आपको क्या है ऑप्शन, जो लिस्ट बी है उसमें क्या डबल हेलिक्स। तो डबल हेलिक्स में क्या थे आपके दो, देखो ये जो मॉडल दिया था ना डबल हेलिक्स का, एक साइंटिस्ट था आपके दो, वॉटसन एंड क्रिक। तो उसमें उन्होंने बताया था कि आपका डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके डबल हेलिकल होता है और स्टेयर टाइप के, इनके बीच में बेस पेयर से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। वो किसने दिया था इनका स्ट्रक्चर जो है, तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है आपके किसके, डबल हेलिक्स डीएनए के स्ट्रक्चर को। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या थे, आपके साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो बताया गया था कि आपका जो कह सकते हो इन्होंने ना रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था और कुछ इसमें डीएनए के साथ इंटरचेंज करवाए थे, जिसकी वजह से उसमें देखा गया कि कुछ रैट्स बच गए थे, कुछ रैट्स मर गए थे। तो वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था आपका कि आगे क्या जाता है, आरएनए जाता है, डीएनए जाता है। तो मेनली आपका डीएनए था उसमें, वायरस जाता है बेसिकली आपके डीएनए जाता है, उसमें डीएनए था आपका ऑप्शन में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक ही आपका एंटीनियम जो थे आपके एक साइंटिस्ट थे उनका, बेसिकली इन्होंने क्या कहा था कि किसी किसी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस आती है। जैसे कि अगर आप देखोगे कुछ कुछ आपके ऐसे प्लांट होते हैं जिनके फ्लावर्स होते हैं व्हाइट कलर के और बेसिकली वाइल्ड कलर के, उन दोनों को मीटिंग करवाते तो पिंक आ जाता है, ना तो आपका रिसेसिव का आता है ना डोमिनेंट का आता है, तो उसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है, ए का है 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3।
तो ये ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक साइड में आपका इकोलॉजी है और एक साइड में क्या आपका, मतलब देखो इकोलॉजी है ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर रिलेशन। तो ये आपके ऑर्गेनिज्म और ये आपके टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे आपके रहते हैं बेसिकली। ठीक है, आपका है क्या? यूरीथर्मल। यूरीथर्मल का मतलब क्या होता है आपका बेसिकली, आपके ऐसे देखो ऐसे एनिमल्स जो कि ना वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सह सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यूरीथर्मल। यूरी मतलब बहुत ज्यादा रेंज, थर्मल मतलब आपका बेसिकली टेम्परेचर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर को झेल पाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यूरीथर्मल। फिर आपका स्टेनोथर्मल। स्टेनो का मतलब क्या होता है? बहुत कम या बहुत कम रेंज कह सकते हो, बहुत नैरो रेंज कह सकते हो, जो आपका टॉलरेट कर पाते हो आपके, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेनोथर्मल। अब है आपका साइक्लोथर्मल, सॉरी साइक्लोमोर्फोसिस। देखो मोरफोसिस का मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी में फिजिकल चेंज, जो कि मैं आपकी अपने नेकेड आई से देख सकता हूँ कि उसकी बॉडी में क्या क्या चेंज है, उसका फेस किस कलर का है, आई का कलर क्या है, बॉडी का कलर क्या है, बालों का कलर क्या है, जो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ उसको मॉर्फोलॉजी बोलूंगा। मोरफोसिस मॉर्फोलॉजी से बना आपकी, तो हम चेंज देख सकते हैं अपनी आंखों से। फिनोटाइप को हम फिजिकल चेंज के नाम से ही जानते हैं, तो उसका आपका थर्ड ही आएगा। हाइबरनेशन विंटर स्लीप इनएक्टिविटी होती है आपकी, जो कि आपके मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स जाते हैं, आपके पोलर बेयर जाते हैं। ठीक है, तो आप चेक करोगे ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। क्या आपका ऑप्शन ए जो आपका सही ऑप्शन? ठीक है, प्लांट किंगडम है एक तरफ और एक तरफ क्या है आपका बेसिकली उनके फीचर्स। जैसे एक तरफ है आपका ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे लिव ऑन लैंड बट रिक्वायर वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन बेसिकली। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रहते तो जमीन के ऊपर, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इनको रिक्वायरमेंट होती है पानी की। उसको अपने गैमेट्स रिलीज करेंगे और उनके गैमेट्स पानी पानी उनके गैमेट्स को लेकर के फीमेल प्लांट के पास ले जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट उसमें सबसे पहले वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो टेरिडोफाइट्स में क्या होता है आपका? वस्कुलर प्लांट्स। ये पहले ऐसे प्लांट किंगडम होते हैं इनके पास जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। इसके नीचे दो और होते हैं आपके, एक होता है टेलोफाइट और एक होता है आपका ब्रायोफाइट। उनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता बेसिकली। ठीक है, लेकिन बाकी ये ऐसे पहले प्लांट होते हैं जिनके पास क्या पाया जाता है आपका? वस्कुलर टिश्यू। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड। नेकेड सीड जिनके ऊपर फ्रूट्स की कवरिंग नहीं होती, ऐसे प्लांट्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं? आपके जिम्नोस्पर्म्स। तो ये आपके जिम्नोस्पर्म्स आपके चीजें आएंगे। एंजियोस्पर्म्स आपके एनक्लोज सीड्स से आपके स्ट्रेट 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 थे। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये आपका ऑप्शन ए ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 टर्म प्रोसेस विद ग्रेजुएशन। आपका पहले ग्यूटेशन। ग्यूटेशन क्या होता है? जब आपके ना देखो आपके पानी का लॉस होता है लीफ के टर्मिनल पे ना, लीफ के टर्मिनल पे कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइथोट, जहां से आपका पानी लूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्यूटेशन। तो उसका होता क्या है? हाइड्रोथोट्स करके इनका नाम होता है, स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं लीव्स के अंदर और ये आपके पानी का लॉस करवाते हैं। आपको मालूम है पानी का लॉस तो आपके वेपर की फॉर्म में ट्रांसपिरेशन से भी हो सकता है, स्टोमेटल पोर्ट से, लेकिन ये आपके दूसरे कंडीशंस में आपके करवाते हैं। ठीक है, एग्रोस्ट्रोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी है, एग्रोस्ट्रो का मतलब क्या होता है? ग्रास, ग्रास की स्टडी को, ग्रास की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एग्रोस्ट्रोलॉजी। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या एग्जांपल है इसमें आपका? देखो आपका है ना गोल्डन राइस बनाया गया था, इसमें आपका ना बीटा कैरोटीन पाया, मतलब आपका कैरोटीन पाया जाता है। आपका बीटा कैरोटीन नहीं, आपका बेसिकली प्रिकर्सर ऑफ ए था ना आपका, कैरोटोन पाया जाता है उसमें बेसिकली, जिसमें आपके इसकी वजह से क्या पाया गया था कि बहुत से राइस में ना, बहुत से राइस में आपका वो नहीं पाया जाता था। क्या नहीं पाया जाता था? आपका विटामिन ए की क्वांटिटी बहुत कम पाई जाती थी, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने बनाया। ठीक है,
तो जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन में किस में हेल्प लेते हैं, आपको बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प लेते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया जेनेटिक, इसको बोला जाता है आपका जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप का मतलब क्या होता है, आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप करके आपका, ठीक है, ठीक है। ये आपका बीटा कैरोटीन था इसमें, अगर आप देखोगे तो इसमें क्या पाया गया था, आपका बीटा कैरोटीन। ये आपका प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए है, मतलब बहुत से राइस में आपका बीटा कैरोटीन नहीं पाया जाता था, तो हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा और थोड़ा सा बनाया, उसमें हमने बीटा कैरोटीन डाला, तो इसका नाम क्या पड़ा था आपका, गोल्डन राइस। अब क्या एरिडियम ब्रोमाइड, ये ना आपके बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, और इसमें क्या होता है आपका कि हाँ ये इंक की तरीके का काम करता है। इंक की तरीके का मतलब मान लो अगर मुझे किसी डीएनए की स्टडी करने, लेकिन मुझे ना डीएनए दिख नहीं रहा, तो अगर मैं एथिडियम ब्रोमाइड डालूंगा ना तो स्पेसिफिक डीएनए के पार्ट्स को कलर कर देगा। इससे मुझे मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई एक ऐसा इंक है जो कि डीएनए के पार्ट्स को कलर करके मुझे बता देता है कि हाँ डीएनए वहां प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन देखोगे तो ए का है 3, बी का है 4, सी का है 1 और डी का है 2। सी का 1, डी का 2, तो इसमें सही ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपके हॉर्मोन्स है और राइट साइड में बेसिकली वो ग्लैंड है जो कि क्या काम करते हैं, नीचे निकलते हैं। मुझे से आपका क्या है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन आपका कौन सा ग्लैंड होता है बेसिकली, जो कि आपकी बॉडी में क्या काम करता है, एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है आपका, देखो एल्डोस्टेरोन जो होता है ना, ये रिलीज होता है आपके, अगर मैं बताऊं एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ना, एड्रिनल ग्लैंड वो आपके 2 लेयर से मिलकर के बना है। एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं 2 लेयर से मिलकर के बना होता है। जैसे मान लो पिरामिड शेप का होता है, ये उसका आउटर पार्ट होता है और ये इनर पार्ट होता है। तो आउटर पार्ट को ना हम कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स के नाम से। और ये आपके बेसिकली वाटर लेवल्स को बैलेंस करवाता है। एल्डोस्टेरोन आपके एक और हार्मोन उसका नाम होता है एंजियोटेंसिन के साथ मिलकर के वाटर लेवल को बैलेंस करवाता है। लेकिन ये बनता कहां से, निकलता कहां से, आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब आपका प्रोजेस्टेरोन, देखो प्रोजेस्टेरोन आपका कहां से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है आपके कॉर्पस ल्यूटियम से। जब आपका ऐसा फॉलिकल होता है ना जो कि डिग्रेड हो रहा होता है, तो वो बाद में क्या निकालता है आपका, प्रोजेस्टेरोन निकालता है, जो कि आपके प्रेगनेंसीज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मेलाटोनिन जो कि आपका भूख लगवाता है या खाना खिलवाता है, आप मतलब बेसिकली कह सकते हो स्लीप वेक साइकिल हो गया आपका, वो कौन कंट्रोल करता है आपका, मेलाटोनिन। देखो बच्चों को ना 2 चीजों में कंफ्यूजन होती है, एक होता है मेलानिन और एक होता है मेलाटोनिन। मेलानिन आपके स्किन की पिगमेंटेशन कंट्रोल करता है और मेलाटोनिन का काम करता है आपका स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करता है। दोनों में बहुत फर्क है लेकिन नाम थोड़ा बहुत सेम है आपका। तो ये कौन करता है, मेलाटोनिन आपके ब्रेन का एक पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिनियल ग्लैंड, जो कि आपके बॉडी में स्लीप साइकिल रेगुलेट करता है। प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी करवाता है। प्रोलैक्टिन, लैक्टिनोजन, लैक्टिनोजन मतलब आपके ये ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहा है, ठीक है। जिसके बाद होता क्या है, प्रोलैक्टिन जो होता है फिर ये मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रेशन का काम करवाते हैं पार्चुरेशन के बाद, मतलब डिलीवरी होने के बाद, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे, ए का है 3, बी का है 1, सी का है 2 और डी का है 4। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड फंक्शंस, आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं और उनके फंक्शन दे रखे हैं। तो जैसे है पहले क्या है, मैंगनीज है, मैंगनीज, ठीक है। तो बेसिकली मैंगनीज क्या काम करता है आपके प्लांट बॉडी में, देखो मैंगनीज जो है आपके, एक आपने नाम सुना होगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये जब आपका हाइड्रोलिसिस होता है ना, जब आपके सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल ये जो होता है आपके वाटर को स्प्लिट कर देता है ताकि हाइड्रोजन गैस निकल पाए, ऑक्सीजन इवॉल्व हो पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस या फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वो कौन करवाता है आपका, सबसे ज्यादा मैंगनीज करवाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लाइट रिएक्शन के टाइम पर, ठीक है। अब आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या काम करता है, ये ना आप कह सकते हो क्लोरोफिल जो होता है ना, 3 टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, ए, बी और सी, जिसमें सबसे मेजर पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल का वो होता है ए, और वही आपके सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। तो इनके आसपास में बहुत सारे रिंग्स बने होते हैं क्लोरोफिल के रिंग्स, तो वो रिंग्स बनाने में कौन हेल्प करता है आपका, मैग्नीशियम, ठीक है।
बोरोन जो होता है, बोरोन देखो, जब आपका पॉलन जर्मिनेशन होता है ना, अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका है एंथर, ये 4 कैविटी है, और यहाँ पर आपका बीच में एक स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो कि आपके डेवलपिंग पॉलन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और यहीं पर आपके पाए जाते हैं बहुत सारे बोरोन। बोरोन ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि आपके पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा मेजर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। तो क्या होता है रिक्वायर्ड फॉर पॉलन जर्मिनेशन, एक बचा आपका आयरन, जो कि आपका किसको एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेट्स कैटालाइज एंजाइम। ठीक है, कैटालाइज एंजाइम को रिलीज करता है क्या आपका आयरन। तो अगर आप मैच करोगे ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4, तो क्या आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको डिजीज दे रखा है और पॉजिटिव एजेंट कौन कॉज करता है, जैसे आपका स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस है, आपका एलिफेंथियासिस है, आपका कालाजार है, आपका सिफिलिस है। ठीक है, तो स्लीपिंग सिकनेस हमने अभी भी डिस्कस करा था टाइम पहले। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है आपका कौन कॉज करवाता है, आपका ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। ये टाइप का क्या होता है, ये प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, एलिफेंथियासिस इट इज आल्सो कॉज बाय बुचीरिया बैंक्रॉफ्टी। एलिफेंथियासिस इसको हम फ्लेरेसिस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कौन कॉज करवाता है, देखो कुछ फिलेरियल वॉर्म्स होते हैं, फाइलेरियल वॉर्म्स, और कुछ कुछ मॉस्क्यूटो, बहुत रेयर जगह पे मॉस्क्यूटो भी, अगर मान लो किसी मॉस्क्यूटो ने या किसी फिलेरियल वॉर्म ने ये कैरी करा बुचीरिया बैंक्रॉफ्टी और आपको काट देता है, तो ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। ये ऐसा एक प्रोटोजोआ होता है जिसमें आपके लोअर लिम्स जो होते हैं ना बिल्कुल हाथी के पैर की तरह स्वेल हो जाते हैं, बिल्कुल एलिफेंट के पैर की तरह, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एलिफेंट्स फूट के नाम से भी जानते हैं, एलिफेंथियासिस या फ्लेरेसिस के नाम से भी जानते हैं इसे। ठीक है, काला आजार इज आल्सो नोन एज ब्लैक फीवर। ब्लैक फीवर कौन करवाता है, आपका लिशमीनिया डोनोवानी, जिसमें होता है क्या है कि आपको इतना ज्यादा फीवर आता है कि जैसे आप हल्का सा भी मूव करते हो, सर हिलाते हो, आप आंखें बंद करते हो, तो ना आपको पूरा ब्लैक ब्लैक आने लग जाता है। ठीक है, आंखों के आगे बिल्कुल नजरें बहुत वीक हो जाती है, इवन आप अपने आईज भी नहीं हिला पाओगे, चलाओगे तो यहाँ पेन होने लग जाता है, बहुत वीकनेस आता है। सिफिलिस इट इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरियल एसटीडी व्हिच इज कॉज्ड बाय ट्रिपोनीमा पैलिडम। सिफिलिस आपका एक टाइप का बैक्टीरियल एसटीडी होता है, बैक्टीरिया की वजह से होने वाला एसटीडी होता है, जो कौन कॉज करवाता है, आपका एक टाइप का बैक्टीरिया। इसमें सिफिलिस में क्या होता है, बेसिकली आप कह सकते हो आपके पूरी बॉडी के जो मेनली जो आपका है ना, आपका एसटीडी है, बेसिकली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, इसमें आपके बॉडी में ना मेनली जो 4 टाइप के फेज होते हैं आपके, 4 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट और टर्शियरी। प्राइमरी सेकेंडरी में तो आपका इलाज हो सकता है लेकिन अगर आपकी बॉडी एक बार टर्शियरी स्टेज में एंटर कर जाती है, लेटेंट स्टेज में एंटर कर जाती है, तो उसके बाद आपकी डेथ ही हो जाती है। इसमें आपका सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है ना वो डिग्रेड होने लग जाता है, सडनली लग जाता है, उसके बाद अब बहुत पेनफुल डेथ होता है इसमें। सही ऑप्शन क्या है, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। सही ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, आपको बताना है पिगमेंट कौन से, यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं उनके पिगमेंट्स बताने हमें। देखो राइप टोमेटो, जो पके हुए टोमेटो होते हैं, पके हुए टोमेटो में जो कलर प्रोवाइड करवाता है वो कौन प्रोवाइड करवाता है आपका बेसिकली, तो एक होता है ना, देखो आपने नाम सुना होगा बेसिकली लाइकोपीन का, लाइकोपीन। लाइकोपीन ऐसा पिगमेंट होता है जो आप, जो कि ना आपके टोमेटो को कलर प्रोवाइड करता है, बिल्कुल आपका रेडिश कलर का जो कलर होता है, लाल रंग का बहुत ज्यादा। ह्यूमन स्किन को मैंने अभी आपको बताया था मेलाटोनिन और मेलेनिन के बारे में, याद है। अब मैंने आपको बताया था कि एक होता है मेलाटोनिन, एक होता है मेलेनिन। मेलेनिन हमारे सोमेटिक सेल जो कि स्किन के सेल्स होते हैं उनको कलर प्रोवाइड करवाते हैं, कौन सा आपका मेलेनिन। पर्पल फ्लावर, चाहे फ्लावर कोई सा भी कलर का हो, फ्लावर को कलर कौन देता है आपका, एंथोजाइनिन। एंथोजाइनिन आपके ऐसे मेजर पिगमेंट्स होते हैं जो जनरली आपके फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करवाते हैं। ये गाय का जो दूध होता है क्या होता है, बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन आपका प्रिकर्सर ऑफ क्या, विटामिन ए, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, बीटा कैरोटीन गोल्डन राइस के टाइम पर। ठीक है, तो ए का क्या है आपका 2, बी का क्या है आपका 3, सी का क्या है आपका 1 और डी का क्या है आपका 4। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या आपका सही ऑप्शन जो है आपका वो है ऑप्शन ए। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके एनिमल किंगडम और कॉमन नेम्स। जैसे आपका साइंटिफिक नेम है फिजेलिया, ठीक है। फिजेलिया जो होता है आपका, देखो होता क्या था पहले ना, इसको एक तरीके से नाम दिया गया था, इसको हम जेलीफिश समझते थे, जेलीफिश। फिजेलिया जो होता है ना, इसको हम जेलीफिश समझते थे, लेकिन आपका ना जेलीफिश नहीं था ये। फिजेलिया आपका जेलीफिश नहीं था, लेकिन इसको गलती से निडेरिया मान लिया गया था, जेलीफिश मान लिया गया था, लेकिन ये आपका एक्वेटिक मेन हैबिटेट में पाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फिजेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एक है आपका क्या, लिमिलेस। लिमिलेस क्या होता है आपका, बेसिकली इसको ना किंग क्रैब के नाम से जानते हैं। देखो किंग क्रैब जो होना है ना, इसको हम आप कह सकते हो कि ऐसा एनिमल है आपका, या ऐसा एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है जो कि बहुत ही कम इवॉल्व हुआ है, बिल्कुल ना के बराबर इवॉल्व हुआ, क्योंकि किंग क्रैब का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसको हम स्केलेटल क्रैब के नाम से भी जानते हैं, मतलब फॉसिल क्रैब के नाम से भी जानते हैं, फॉसिल क्रैब। इसको हम फॉसिल क्रैब इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मिलियन ऑफ ईयर्स से ना इसका कोई इवोल्यूशन ही नहीं हुआ है, आपका इवॉल्व ही नहीं हुआ है आपका। पहले भी उतना बड़ा ही था किंग, हो सकता है कि साइज थोड़ा छोटा हुआ होगा किंग क्रैब का या फॉसिल क्रैब का, लेकिन बेसिकली इनका साइज अभी भी बहुत बड़ा होता है किंग क्रैब का। एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है। एनसाइक्लोस्टोमा जो है बेसिकली इनका हुक वॉर्म का जो होता है साइंटिफिक नाम होता है, ठीक है। अब क्या है, पिंक टेडा। इसमें क्या होता है आपका पर्ल ऑयस्टर है, ये आपके सॉल्ट वाटर ऑयस्टर पाए जाते हैं जो कि आपको क्या बनाते हैं, पर्ल्स बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। पर्ल्स बनाते हैं आपके। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे, ए का है 4, बी का है 3, सी का है 2 और डी का है 1। तो सही ऑप्शन है आपको ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। तो बेसिकली आज जो हमने क्वेश्चन करे हैं, इन क्वेश्चंस के आपके टोटल आपके 30 क्वेश्चंस थे, और 30 के 30 क्वेश्चन में हमने मैच द फॉलोइंग करे। देखो मैच द फॉलोइंग करने का फायदा क्या होता है कि जैसे आपके 4 ऑप्शन इधर या 5 ऑप्शन इधर, जितने भी आपके मैच द कॉलम है, ठीक है। तो इसमें आपको अगर किसी का भी आंसर मालूम है, किसी का भी कंफ्यूजन है, तो आप ना एक तरफ को ना पहले छुपा लो और एक तरफ से याद रखो, ठीक है, कि इसका फंक्शन क्या हो सकता है, इसका फंक्शन क्या हो सकता है। तो देखो अब यहाँ पे देखो 4 चीजें आ गई, जैसे कि फिजेलिया या लिमिलेस है या एंग्लोसेटोमेटा है, स्टोमा है बेसिकली। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 चीजें याद आ जाएंगी। और हो सकता है कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखे हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसी के ऊपर आ जाए जो भी हमने करा है, या नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर आ जाए जो अभी हमने करा है। तो मैच द फॉलोइंग का ये फायदा भी होता है कि अगर भले ये बात है कि आपके एक क्वेश्चन में 4 चीजें 5 चीजें पूछी जाती है, लेकिन हो सकता है चांसेस है कि आगे वाले क्वेश्चन में भी कुछ इसमें से कुछ रिपीट हो सकता है आपका, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, इसमें अगर आप एक क्वेश्चन करते हो, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हो आप, तो बेसिकली इसमें आपके 4 चीजें, तो आपके 4 जगह से आपका मतलब मोस्ट ऑफ द चीज कवर हो जाता है। तो आपके एक क्वेश्चन करने पे आपको 4 चीजें और मालूम चल जाती है। हाँ, लेकिन इसमें गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आपने देखो, अगर आपने एक ऑप्शन गलत मिला दिया ना, तो बाकी के सारे ऑप्शन आपके गलत मिल जाएंगे, सारे के सारे ऑप्शन गलत। क्योंकि एक गलत होगा तो ऑब्वियस मैंने किसी और का चुना होगा, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो मैं 2 तो ऐसे गलत हो गया, अगर मैं 2 का सही भी चुनूंगा लेकिन 2 का गलत चुन लिया मैंने, तो आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आप मैच द फॉलोइंग करते हो, अच्छी बात है, लेकिन इसको थोड़ा आराम से करना, ठीक है, शांत दिमाग से। आपके इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो नेगेटिव पॉइंट्स भी है कि आप जल्दी इसमें गलत भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बहुत आराम से करना। हाँ, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको ज्यादा चीजों के बारे में, एक ही क्वेश्चन में ज्यादा चीजों के बारे में मालूम चलेगा, ठीक है। तो आज जो हमने क्वेश्चन करा उसमें आपके ऑर्गन्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन थे, आपके हार्मोन्स के ऊपर क्वेश्चन थे ज्यादा, आपके डिजीज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन थे, कुछ इकोलॉजी के भी क्वेश्चन थे आपके। तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा है। तो जो हमने आज क्वेश्चन करा बेसिकली आपका मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन ही था, जिसमें आपको फायदा मिल सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको 4-5 चीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ऐसे बंडल ऑफ क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लासेस में मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।